नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया। हिमाचल प्रदेश में स्थित अडानी कंपनी के 2 सीमेंट प्लांट बंद होने के चलते कई गरीब मजदूरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। कंपनी प्रबंधन की ओर से की गई मनमानी के चलते ना जाने कितने लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं हमारी इस खास पेशकश के हवाले से। अदानी ग्रुप ने प्लांट पर जड़ा ताला। हिमाचल स्थित दोनों सीमेंट प्लांट किए बंद। कंपनी घाटे का दे रही हवाला। मजदूरों, कामगारों, ट्रांसपोर्टरों की बढ़ी चिंता। 5 महीने पहले अदानी ग्रुप ने खरीदा था प्लांट। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बरमाणा स्थित एसीसी कंपनी के सीमेंट प्लांट की हैं, जिसके गेट पर कंपनी ने ताला लटकाते हुए यहां काम करने वालों के लिए तुगलकी फरमान जारी करते हुए उन्हें काम पर आने से मना कर दिया, वो भी तत्काल प्रभाव से। कंपनी ने इसके लिए एक नोटिस गेट पर चिपकाते हुए उसमें घाटे का हवाला दे प्लांट को बंद करने का निर्णय लिया गया, इस बात को लिखा है। और इतना ही नहीं, यही फरमान उसने दाड़ला घाट स्थित अपने अंबुजा सीमेंट प्लांट के लिए भी सुनाते हुए उसे भी बंद कर दिया। और ये दोनों प्लांट एक ही कंपनी यानी अदानी ग्रुप के हैं। कंपनी के इस मनमाने फरमान के बाद से यहां काम करने वाले मजदूरों और माल ढुलाई का काम करने वाले कामगारों और साथ ही साथ कंपनी के तैयार माल को दूसरे राज्यों में ट्रकों के जरिए पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टरों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। दरअसल 1984 के दौर के बीच एसीसी कंपनी के सीमेंट प्लांट की स्थापना की गई। तब इसका संचालन विदेशी कंपनियां हॉलसेम और लाफार्ज किया करती थीं, लेकिन बाद में इसका संचालन अदानी ग्रुप के हाथ में चला गया। लेकिन अब ट्रक ऑपरेटर यूनियन जब माल भाड़ा बढ़ाए जाने की बात कर रही है, तो वहीं सीमेंट कंपनियां माल भाड़ा घटाने की बात पर अड़ी हुई हैं। और इसी विवाद के चलते कंपनी ने प्लांट बंद करने का फैसला किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अचानक निर्णय लिया गया, ये लाखों आदमियों की रोजी रोटी पर लाले पड़ गए। और यहाँ पर जो अदानी ग्रुप बोल रहा है कि घाटे पर फैक्ट्री चल रही है, आज से पहले कभी ये फैक्ट्री घाटे पर नहीं गई, क्योंकि यहाँ आज से 10 साल पहले वर्करों को सोने के सिक्के दिए जाते थे, चांदी के सिक्के दिए जाते थे घाट। और यहाँ इनका जो बिजली है, पानी है और यहाँ जो रॉ मटेरियल आता है एकदम पास में है। जबकि ये फैक्ट्री आज दिन तक जो बाहर के होलसेल बाहर के आदमी यहाँ सीमेंट कंपनी को लिया था, वो भी मुनाफा लाखों हजारों करोड़ रुपए मुनाफा लेके गए यहाँ से। और जिस टाइम की बात कर रहे हैं, 6 रुपये की रेट की बात कर रहे हैं, उस टाइम मैं 85-86 का ऑपरेटर हूँ। मैं तब से इस हालात को जानता हूँ। और उस टाइम 2.5 रुपये लीटर तेल था और 2500 रुपये आज़ादपुर सब दर्जन गाड़ियाँ जाती थी यहाँ से। अदानी ग्रुप के इन सीमेंट प्लांट्स में रोजाना 5 से 6 मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादन होता है। यहां से देश भर में सीमेंट की सप्लाई होती है। गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत हिमाचल में भी सीमेंट सप्लाई होता है। BDTC यानी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक सोसाइटी एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन मानी जाती है। इसका लंबे समय से ढुलाई की दरों की वजह से विवाद रहा है। बीते कुछ दिनों से ट्रांसपोर्टरों को सीमेंट ढुलाई का काम मिल रहा था, लेकिन कंपनी के मनमाने दामों पर। इससे ट्रांसपोर्टर पहले ही परेशान थे। अब फैक्ट्री पर ताला लटकने के बाद निश्चित तौर पर न सिर्फ इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि इनके साथ जुड़े हुए अन्य सहायक धंधे करने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन लिया गया है। इससे न सिर्फ बरमाना बल्कि पूरे हिमाचल की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक ताला लगाने की तरह ये कार्य किया गया है। आम नागरिक जो ट्रकों से जुड़ा हुआ है या इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, इनके साथ कई और व्यवसायी जो इस चीज़ से जुड़े हैं, उन सब के ऊपर आज एक तरीके से आर्थिक मंदी का ताला ये लगाने की कोशिश की गई है। बाकी सिर्फ इस व्यापार से ना सिर्फ ऑपरेटर बल्कि छोटे छोटे जो काम करने वाले आदमी हैं वो भी प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि देखा जाए कि आने वाले समय में जो ढाबा चलाने वाले हैं, टायर पंचर लगाने वाले हैं, उनके ऊपर भी आर्थिक मंदी का एक साया कोरोना के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है। मैं तो एक 1984 का ट्रांसपोर्टर हूँ। उस टाइम 167 गाड़ियाँ थी और उस टाइम का संघर्ष
शायद अगर कंपनी अडानी को मालूम नहीं है कि बिलासपुर में क्या हुआ था, तो उसको भी हमारी तरफ से अडानी को चैलेंज है कि 1984 का कहीं दोबारा इसको ना दोहराया जाए जो यहाँ एजिटेशन हुआ था। आज जो है हमारे पास 2400 गाड़ियाँ BDTS के पास है और 1600 गाड़ी एक्सवर्समेंट के पास है। दरअसल फैक्ट्री बंद होने से बिलासपुर से स्वार घाट तक रोड किनारे बैठे सैकड़ों मैकेनिक और ट्रक टायर पंचर बनाने वालों की रोजी रोटी इस रूट पर चलने वाले ट्रकों से चलती है। इसके अलावा क्षेत्र में ढाबा चलाने वालों के कारोबार पर भी इसका असर पड़ेगा। कंपनी में 530 नियमित कर्मचारी और 450 कर्मचारी ठेके पर हैं। फैक्ट्री बंद होने से इन सभी पर रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। करीब 5 माह पहले ही अदानी समूह ने ACC इकाई को टेक ओवर किया था। वहीं इस मामले को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए DC बिलासपुर और DC सोलन को दिशा निर्देश जारी किए हैं और जल्द ही प्रबंधन के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग होगी और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इस बात की उम्मीद उपायुक्त ने भी जाहिर की। आज हमारी जो ये चर्चा हुई तो इसमें BDTS के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपने जो पॉइंट था उसको रखा, अपने विचार रखे और अपना स्टैंड रखा। उसी तरह ACC कंपनी के जो प्लांट हेड थे और उनके साथ जो अधिकारी थे उन्होंने भी अपना व्यू पॉइंट रखा है। इसमें BDTS ने हमसे समय मांगा है कि हमको थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम अपनी जो उनकी जनरल हाउस होती है उसमें डिस्कशन कर सकें। और वैसे तो मैं मीटिंग चाह रहा था कि 1-2 दिन में हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको 3-4 दिन लगेंगे, तो उन्होंने 20 तारीख तक का समय मांगा है कि 20 तारीख को हम दोबारा बैठेंगे। और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मीटिंग हुई, दोनों के पक्ष सुने गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 तारीख को जो हमारी मीटिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ सलूशन जो है पॉजिटिव निकल। जो ताला लगा है ना, ये ऐसे मौके पे लगाया गया है कि जबकि सीमेंट के रेट चुनाव से पहले 5 रुपये बोरी पे बढ़ाया और उसके बाद भी 5 रुपये बोरी पे बढ़ाया। नई कंपनी जो आई है, ये कंपनी जो पुरानी कंपनियां थी जिन्होंने MOU साइन किया था हिमाचल प्रदेश सरकार से, वो बाकायदा तौर पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और यहाँ पे जो हमारे लोग हैं जो औस्टी हुए हैं उनको ध्यान में रख के जो है वो MOU साइन हुए थे और उसके मुताबिक जो है कई सालों से ये फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो ACC ने अपने शेयर जो है वो बेच दिए। पहले कोई फॉरेनर कंपनी आई, उन्होंने भी चलाए वो, लेकिन अब जब से अंबानी अदानी ने जो अभी लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी सोचना चाहिए और जगत प्रकाश नड्डा जी जो बिलासपुर से हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज जितने भी हमारे बिलासपुर के जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका आज हाल ये हो गया है कि भूखे मरने की बात आ जाएगी। वहीं यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये सीमेंट प्लांट बंद किए गए हों। ऐसा 2007 में भी हो चुका है। लेकिन अब सीमेंट प्लांट बंद होने से जहां सियासत गर्मा गई है, तो वहीं कांग्रेसी नेता इसके लिए भाजपा और अडानी की साठ गांठ की बात करने से भी गुरेज नहीं कर रहे और वह इसे पूरे तरीके से कंपनी प्रबंधन और भाजपा नेताओं की मिली भुगत करार दे रहे हैं। यकीनन प्रशासनिक अधिकारियों को कवायद करते हुए इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए ताकि गरीब मजदूर और कामगारों पर छाए चिंता के बादल छंट सकें। वैसे भी कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय हुई है और उस दिन कोई ना कोई रास्ता निकालते हुए प्लांट्स को खुलवाने का काम किया जाएगा, ये प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से की गई मनमर्जी के चलते सरकार कंपनी पर कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। इसके चलते सरकार ने कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ सकती है।